फिजिकल वीकनेस यानी डिबिलिटी यानी कमजोरी, शारीरिक कमजोरी आज एक ऐसी समस्या हो गई है जो कि हर किसी को किसी न किसी फेज़ में उम्र के या वक्त के हो रही है, जिसमें हाथ उठाने में भी लगता है एक्स्ट्रा एक्सर्शन मसल्स को करना पड़ रहा है। आज हम साथियों बताएंगे इसी फिजिकल डिबिलिटी की, फिजिकल वीकनेस निपटारा पाने की। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे वीकनेस यानी कमजोरी के विषय में, जनरल कमजोरी के विषय में। आजकल के इस तनाव के जीवन में, इस उठापटक के जीवन में कमजोरी एक ऐसी दिक्कत है जो लोगों को होती जा रही है। हम आपको बताएंगे इस कमजोरी से निपटने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि आखिर ये वीकनेस होती क्या है और वीकनेस और फटीग में क्या अंतर है। आप लोग सोच रहे होंगे फटीग पे तो वीडियो डॉक्टर साहब ने डाल रखा है, तो ये वीकनेस का वीडियो बना के अपने टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वीकनेस साथियों वह स्थिति होती है जब मसल्स में कमजोरी महसूस होती है, डिबिलिटी महसूस होती है, उसको वीकनेस कहते हैं। जब आपको अपने मसल्स को उठाने के लिए, हाथ को उठाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है, उस स्थिति को डिबिलिटी वीकनेस कहते हैं। फटीग एक कंडीशन होती है कि आदमी उठ ही नहीं पाता है। वीकनेस वैसी कंडीशन होती है जिससे आदमी रिकवर कर जाता है कुछ वक्त में। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। वीकनेस का सिम्टम जैसा हमने बताया, अगर आपको अपनी मसल्स को उठाने में कमजोरी लग रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है अपनी मसल्स को एक्सर्ट करने में, वह स्थिति ही वीकनेस यानी डिबिलिटी की स्थिति है। कारणों की बात कर लेते हैं। डिबिलिटी के कारण, वीकनेस के कारण तमाम होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो मसल्स का होता है वह डिस्टर्ब हो जाना, माइस्थीनिया ग्रेविस एक कंडीशन होती है, गुलियन बरे सिंड्रोम GBS एक कंडीशन होती है, मैल न्यूट्रिशन एक कंडीशन होती है जिससे मसल में वीकनेस आ जाती है। कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सर्शन भी एक कंडीशन होती है, कॉज होता है जिससे कि वीकनेस आ जाती है, डिबिलिटी आ जाती है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे डिबिलिटी को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं डिबिलिटी को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। डिबिलिटी की साथियों नंबर 1 दवा होम्योपैथी में आती है इंडोल। इंडोल 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जब मरीज को डिबिलिटी हो, वीकनेस हो, काम करते करते नींद आ जाती हो, हर समय डाउजीनेस बनी रहती हो, यदि ऐसी स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है इंडोल। 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा ली जा सकती है। इससे मरीज की डिबिलिटी यानी वीकनेस खत्म होती है। एक स्थिति आती है कि किसी को गाउट या जॉइंट्स का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अटैक पड़ा हो, जॉइंट्स में बहुत पेन हुआ हो और उसके बाद उनको डिबिलिटी आ गई हो, वीकनेस आ गई हो, फिजिकल वीकनेस आ जाती हो, वो लेटना चाहते हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बेलिस्पर। बेलिस्पर 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। अगर गाउट या रूमेटिक अटैक पेशेंट को पड़ा है, उसके बाद वीकनेस आ गई और मरीज लेटना चाहता है,
42 पर ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति है मरीज को भयंकर डिबिलिटी, फिजिकल वीकनेस हो जाती है, मरीज कांपता है, होपलेस हो जाता है, मेंटली और फिजिकली होपलेस हो जाता है। तो अगर वैसी स्थिति है डिबिलिटी की, फिजिकल वीकनेस की, मरीज होपलेस हुआ जा रहा है, बिल्कुल शरीर कांप रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा कमजोरी के मारे, तो इस स्थिति को निपटने की होम्योपैथी में एक संभावित दवा है कार्ल्सबाद। कार्ल्सबाद 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस बोथ एक साथ हो जाएं और मरीज होपलेस हो जाए अपनी कमजोरी को लेके, फिजिकल वीकनेस को लेके, तो कार्ल्सबाद एक ऐसी दवा है जो मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती है कि उम्र के साथ कमजोरी आना, फिजिकल वीकनेस, डिबिलिटी आती है उम्र के साथ। तो अगर एजिंग के साथ वीकनेस बढ़ रही है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है क्यूरेर। क्यूरेर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा डिबिलिटी को भी ख़त्म करती है, मरीज को भी ठीक करती है और मरीज स्वस्थ होता है। बुजुर्ग लोगों में इससे फिजिकल वीकनेस दूर होकर ताकत आती है। क्यूरेर 30 पावर में 2-2 बूंद देके आप इस दवा का लाभ ले सकते हैं। एक स्थिति आती है वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, पैर जो हैं उनमें बहुत कमजोरी आ गई है। तो अगर ऐसी स्थिति की पैरों में बहुत कमजोरी आ जाए तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है फार्मिकारूफा। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा लेकर आप लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की वीकनेस मरीज की ख़त्म कर सकते हैं। एक स्थिति आती है कि मरीज को लगे वह चलती फिरती लाश हो गया, ऐसी स्थिति आ जाए कमजोरी की, फिजिकल वीकनेस की, खास तौर से बच्चों में। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है मर्क डकलिस। मर्क डलकिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा वीकनेस लाइक अ कार्पस, ऐसी कमजोरी मुर्दों वाली आ जाए तो यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देती है। एक स्थिति आती है वीकनेस तो है, कमजोरी तो बहुत है, डिबिलिटी है, लेकिन प्यास नहीं लग रही। तो यदि यह पिकुलर सिम्टम हो फिजिकल वीकनेस का, डिबिलिटी का, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नक्स मॉस्काटा। नक्स मॉस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को फिजिकल वीकनेस को दूर करके उसे लाभ देगी, जबकि प्यास मरीज को नहीं लग रही और सर्दी बहुत लग रही, चिलीनेस है, वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देती है। एक स्थिति आती है कि बहुत कमजोरी हो, फिजिकल वीकनेस, लेकिन पैर हर समय हिल रहे हो, रेस्टलेसनेस हो, मरीज में कमजोरी बहुत आ रही है, डिबिलिटी है, लेकिन चलने की कोशिश करे पड़े हैं। तो अगर यह पिक्चर हो मरीज की, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है टेरेंटुला। टेरेंटुला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस स्थिति में लिया जा सकता है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती है जरा सा चले तो कमजोरी आ गई, फिजिकल वीकनेस आ गई, चल ही नहीं पा रहे हैं और सेक्सुअली भी वीक हो रहे हैं। तो अगर यह स्थिति हो साथियों फिजिकल वीकनेस की, डिबिलिटी की, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में एक संभावित दवा है, कारगर दवा है सिलीनियम। सिलीनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों जब पेशेंट बहुत दुबला पतला है, पूरे उसके चेहरे पे रिंकल्स आ गए हैं, गड्ढे पड़ गए, आंखों में काले घेरे हो गए हैं, उस तरह की कमजोरी का एक पिक्चर बन रही है और बहुत डिबिलिटी है, फिजिकल वीकनेस है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में एक संभावित दवा है सिकेल कॉर्नुटम। सिकेल कॉर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है। इसके दवा के सेवन से मरीज को लाभ होगा। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज वाइन एंड वुमन वाला है, दारू शराब, और तो अगर ऐसी मानसिकता वाला मरीज है, वह कमज़ोर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग बुढ़ा लगने लगा है अभी से इन गलत हरकतों के कारण, तो जब तक हरकतें नहीं सुधरेंगी व्यक्ति तो नहीं सुधरेगा। फिर भी होम्योपैथी में दवा आती है उसके सुधार की एक संभावना उत्पन्न करने की, वह है सरसापेरिला।
सरसापेरिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार वाइन एंड वुमन वाली मानसिकता वाले लोगों को दी जा सकती है। यदि उनको जो है ऐसी समस्या है, कमजोरी आ रही, बहुत फिजिकल वीकनेस है और वह थोड़े शौकीन प्रवृत्ति। एक स्थिति साथियों आती है फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की वीकनेस हो गई, ना दिमाग सोच पा रहा है ना शरीर चल पा रहा है। यदि ऐसी स्थिति है साथियों, तो ऐसी स्थिति में एक अच्छी दवा होम्योपैथी में आती है फिजिकल वीकनेस डिबिलिटी को दूर करने की, एसिड पिक्रिनम। एसिड पिक्रिनम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देती है, उनकी डिबिलिटी फिजिकल वीकनेस को ख़त्म करती है। एक स्थिति आती है फिजिकल वीकनेस की केस की कि इतनी कमजोरी आ गई कि 1-2 दिन के आराम से काम नहीं चलना, मरीज 6-7 दिन आराम करता रहता है, 6-7 दिन लेटा पड़ा रहता है या उसका मन करता है 6-7 दिन लेटने का। तो अगर फिजिकल वीकनेस की डिबिलिटी की यह स्थिति हो तो वैसी स्थिति को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की होम्योपैथी में एक संभावित दवा है नाजा। नाजा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है जब मरीज को अत्यधिक कमजोरी हो, डिबिलिटी हो और वो हफ्तों लेटना चाहता हो, उठना ही ना चाहता हो। यह दवा वैसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि मरीज को बहुत वीकनेस आ रही है, डिबिलिटी आ रही, फिजिकल वीकनेस है, लेकिन उसको काम करना ही करना है। तो उस तुरंत आराम के लिए कि वो 2-4-5 दिन उसको थकान ना आए, 6-7 दिन उसके बाद चाहे जितनी फिजिकल वीकनेस आए, तो उस तरह की होम्योपैथी में दवा आती है फिजिकल स्ट्रांगनेस की, और दवा का नाम है स्टरकुलेरिया। स्टरकुलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार एक्यूट ताकत देने के लिए पेशेंट को दी जा सकती है कि एटलीस्ट उसको जो टास्क ऑफिस से मिला है, बच्चे को स्कूल से मिला है या घर में गृहिणी को कोई काम है, इतने सारे मेहमान आ रहे हैं और उनको फिजिकल वीकनेस है, तो यह दवा उसको 6-7 दिन के लिए आराम देकर उस कमजोरी के फेस से बाहर कर देगी। तो स्टरकुलेरिया ऐसी स्थिति में डिबिलिटी की दी जा सकती है। एक स्थिति आती है जब माएँ अपने फीडिंग बेबी को, बच्चे को दूध पिलाते पिलाते उन्हें बहुत कमजोरी आ जाती है, वो नर्सिंग करती हैं तो उससे बहुत कमजोरी आ जाती है। यदि यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा मरीज को आराम देती है, नर्सिंग मदर को डिबिलिटी, फिजिकल वीकनेस को दूर करती है और यह पेट में जो गैस बनती है ऊपर की तरफ चढ़ती है उसको ठीक करने की भी बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति आती है कि मरीज इतना थक जाता है कि बात भी नहीं कर पाता, इतनी फिजिकल वीकनेस उनको होती है कि वो बात भी नहीं कर पाते हैं, बात करते करते भी थक जाते। तो यदि ऐसी दिक्कत हो साथियों, ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एलुमिना। एलुमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज ले सकते हैं। इस दवा से ऐसे मरीजों को लाभ होगा। एक स्थिति आती है मरीज को इतनी कमजोरी हो, डिबिलिटी हो कि उनकी नब्ज तक पकड़ में ना आ रही हो। तो अगर ऐसी कमजोरी की स्थिति हो कि पल्स भी मरीज की फील ना हो रही हो, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैम्फोरा। कैम्फोरा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज ले सकते हैं। इस दवा से ऐसे मरीजों को लाभ मिलेगा। एक स्थिति आती है कि मरीज को मेंटल फटीग हो गया हो, डिबिलिटी आ गई हो, दिमाग से ज़्यादा हो। अगर वैसी स्थिति हो तो वैसे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई हो, वैसी स्थिति हो, नर्वस प्रॉस्ट्रेशन हो गया हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में डिबिलिटी की दवा है एसिड फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को, एक स्थिति आती है कि मरीज को फिजिकल वीकनेस पहले हो और बाद में मेंटल वीकनेस हो। एसिड फॉस में होता है पहले मेंटल वीकनेस होती है, फिर फिजिकल वीकनेस होती है, लेकिन उसका ऑपोजिट हो, पहले फिजिकल वीकनेस और फिर मेंटल वीकनेस हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा आती है एसिड म्यूरेटिकम। एसिड म्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों डिबिलिटी की आती है कि मसल्स बहुत वीक हो गई हो। अगर मसल्स बहुत वीक हो गई हों तो वैसी स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है डिबिलिटी की, और दवा का नाम है एल्यूमेन। एल्यूमेन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। अगर मरीज को डिबिलिटी है, फिजिकल वीकनेस है और उनकी मसल्स बहुत वीक हो गई हैं,
यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है डिबिलिटी की, फिजिकल वीकनेस की, कि मरीज के टिश्यू का लॉस हो रहा हो, धीरे धीरे वो वीक हो रहे हों, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो रहे हों, दुबला गए हों। तो अगर वैसी स्थिति हो तो उनके मास गेन के लिए, मसल गेन के लिए, वेट गेन के लिए और डिबिलिटी को दूर करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जाती है। इस दवा से मरीज का वेट गेन होता है, फिजिकल वीकनेस दूर होती है और मरीज स्वस्थ होता है। एक स्थिति आती है कि मरीज को जीना चढ़ने में, स्टेयर्स क्लाइंब करने में कमजोरी आ जाए। तो यदि ऐसी स्थिति हो कि जरा सा स्टेयर्स क्लाइंब करने में भी कमजोरी आ जाए तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कार्बोनियम सल्फ। कार्बोनियम सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा मरीज को ताकत देती है, फिजिकल वीकनेस यानी डिबिलिटी को दूर करती है। एक स्थिति आती कि अत्यधिक कमजोरी हो और जरा सा भी काम करने से बहुत पसीना आ जाता हो, मरीज दुबला रहा हो, वेट लॉस हो रहा हो, डिबिलिटी हो रही हो। यदि ऐसी स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की मरीज को होम्योपैथी में दवा आती है आयोडम। आयोडम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली लेने से मरीज को लाभ होता है, उनकी वीकनेस खत्म होती है और मरीज स्वस्थ होता है। एक स्थिति आती कि खाना खाते ही बहुत कमजोरी आ जाती हो, खाना भोजन करें और भोजन के बाद बहुत कमजोरी आ जाए, फिजिकल डिबिलिटी हो, फिजिकल वीकनेस हो। अगर ऐसी स्थिति हो तो इस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में एक संभावित दवा है सेना, SENNA, नॉट सिना, सेना, SENNA। यह दवा लेके मरीज अपनी फिजिकल वीकनेस को दूर कर सकते हैं, जिनको खाते ही बहुत कमजोरी आ जाती हो, फिर वो घंटों ना उठ पाते हो खाना खाने के बाद। यह दवा उनको राहत देगी। एक स्थिति साथियों आती हो कि बहुत नशा पत्ती करी हो, ड्रग्स ली हो और अब बहुत कमजोरी बनी रहती है। तो अगर यह स्थिति हो नशा पत्ती वालों के लिए कि बहुत ड्रग का सेवन करा हो, एडिक्टेड हों और उनको बहुत कमजोरी हो या एडिक्शन छोड़ दिया हो तो बहुत कमजोरी रहती हो, तो उस स्थिति को निपटने की बहुत अच्छी दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को फिजिकल डिबिलिटी के केस में लाभ देगी। एक स्थिति आती है खासतौर से महिलाओं में खून की बहुत कमजोरी हो, अनीमिया हो और उनको डिबिलिटी हो। तो अगर अनीमिक कंडीशन हो और डिबिलिटी हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फेरम मेटालिकम। फेरम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद ऐसे मरीज ले सकते हैं, महिलाएं ले सकती हैं जिनको खून की बहुत कमी है और उनको डिबिलिटी है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती कि फैटी लीवर हो, लीवर फैटी हो, बहुत कमजोरी हो, लेकिन मरीज समझ ही नहीं पा रहा हो मुझे क्या हो रहा है। अगर यह पिक्चर बनती है साथियों तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है चैलिडोनियम मेजस। चैलिडोनियम का क्यूब 5 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी से लेने से लीवर भी स्ट्रांग होता है और डिबिलिटी भी खत्म होती है और मरीज भी स्वस्थ होता है। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को गुस्सा, एंगर होने के बाद बहुत कमजोरी आ जाती है। तो अगर यह स्थिति हो कि एंगर के बाद एग्जर्शन जो मेंटल हुआ उससे बहुत कमजोरी आ जाती हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा गुस्से को भी कम करेगी और गुस्से से जो मरीज को मेंटल कमजोरी आई है उसमें भी आराम देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी फिजिकल वीकनेस की, डिबिलिटी की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतजार रहेगा आपकी राय का, आपके कमेंट्स का। इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट पोर्शन में लिखेंगे तो हमें और दिशा मिलेगी। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। साथियों वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, बहुत लोगों का प्रयास एक वीडियो में लगता है। तो यदि वीडियो को आप समाज के लिए बेहतर पाएँ, वीडियो बहुत लंबा मेहनत से बने वीडियोस होते हैं, थरो वीडियोस होते हैं, इसको आप लोगों में शेयर करें ताकि समाज इसका लाभ ले सके और हमारा भी थोड़ा बहुत नाम हो जाए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।